जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का भगवत गीता सीरीज की नई वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे दिए गए लिंक से उन्हें देख सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा अपना पुराना शरीर त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। चलिए अब इस श्लोक को गहराई से समझते हैं। क्या हमने कभी अपने शरीर को वस्त्र की तरह अनुभव किया है? ऐसा जिसे हमने पहना हो, जो हमारे बाहर हो और जिसके भीतर हम हो? क्या कभी हमने शरीर को वस्त्र की तरह देखा है? नहीं, हमने तो सदा अपने को शरीर की तरह ही अनुभव किया है। जब भूख लगती है तो ऐसा नहीं लगता कि भूख लगी है और मुझे उसका पता चल रहा है। हमें तो ऐसा लगता है मुझे भूख लगी है। जब सिर में दर्द होता है तो ऐसा नहीं लगता कि सिर में दर्द हो रहा है और मैं उसे जान रहा हूं। नहीं, ऐसा लगता है मुझे दर्द हो रहा है। ऐसा अनुभव नहीं होता कि मैं और शरीर दोनों अलग अलग हैं। ऐसा लगता है शरीर ही मैं हूं। कभी आंख बंद करके 2 क्षण ये सोचा कि शरीर 50 साल का है, पर मैं कितने साल का हूं? कभी आंख बंद करके ये खोजा कि शरीर का तो ये चेहरा है, मेरा चेहरा कैसा है? और जब सिर में दर्द हो रहा हो तो कभी आंख बंद करके ये खोजबीन की कि ये दर्द मुझे हो रहा है या मुझसे कहीं दूर हो रहा है। पिछले महायुद्ध में एक विचित्र घटना घटी। फ्रांस के एक अस्पताल में एक आदमी भर्ती हुआ जो युद्ध में बहुत बुरी तरह घायल हुआ था। उसका पूरा पैर जख्मी था। अंगूठे में उसे असहनीय पीड़ा थी। वह चीखता, चिल्लाता, बेहोश हो जाता, फिर होश आता और फिर चीखने लगता। रात को डॉक्टरों ने उसे बेहोश करके घुटने से नीचे का पूरा पैर काट दिया, क्योंकि डर था कि कहीं सारा शरीर विषाक्त ना हो जाए। 24 घंटे बाद वह होश में आया। होश में आते ही उसने चीख मारी, मेरे अंगूठे में बहुत दर्द हो रहा है। अंगूठा तो अब था ही नहीं। पास खड़ी नर्स हंसी और बोली, जरा सोच कर कहिए, सच में अंगूठे में दर्द हो रहा है? उसने कहा, क्या मैं मजाक कर रहा हूं? अंगूठे में भयंकर दर्द हो रहा है। कंबल उसके पैर पर पड़ा था, उसे दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। नर्स ने कहा, और थोड़ा भीतर खोजबीन कीजिए। उसने कहा, खोजबीन की क्या जरूरत है, दर्द बिल्कुल साफ है। तब नर्स ने कंबल उठाया और कहा, देखिए अंगूठा कहाँ है? अंगूठा तो छोड़िए, आधा पैर ही नहीं था। तब भी वह आदमी बोला, मैं देख रहा हूं कि अंगूठा नहीं है, आधा पैर कट गया है, लेकिन दर्द फिर भी मुझे अंगूठे में ही हो रहा है। अब तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। चिकित्सक बुलाए गए। चिकित्सकों के सामने भी पहली बार ऐसा प्रश्न आया था, जो अंगूठा है ही नहीं, उसमें दर्द कैसे हो सकता है? जांच पड़ताल हुई और पता चला कि ऐसा हो सकता है। जो अंगूठा नहीं है उसमें भी दर्द हो सकता है। ये तो बड़ी आध्यात्मिक, बड़ी मेटाफिजिकल बात हो गई। डॉक्टरों ने लिखा कि वह आदमी ठीक कह रहा है, दर्द उसे अंगूठे में हो रहा है। अब उस आदमी ने कहा, यह कैसी बात है? पहले आप कह रहे थे कि मैं मजाक कर रहा हूं, और अब आप भी मान रहे हैं कि दर्द उस अंगूठे में हो सकता है जो है ही नहीं। डॉक्टरों ने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि दर्द अंगूठे में होता है, पर उसका बोध कहीं और होता है। जहां दर्द होता है और जहां उसका पता चलता है, उनके बीच बहुत फासला है। जहां दर्द होता है वह अंगूठा है, और जहां पता चलता है वह चेतना है। दर्द से चेतना तक खबर पहुंचाने के लिए जो स्नायु काम करते हैं, वे भूल से अब भी खबर दे रहे थे। जब अंगूठे में दर्द होता है तो उसे से जुड़ी नाड़ियां कँपने लगती हैं। उसी कंपन से वे सूचना भेजती हैं। ये खबर कई केंद्रों से गुजरकर मस्तिष्क तक पहुंचती है और फिर मस्तिष्क चेतना को बताता है। इस पूरी प्रक्रिया में कई रूपांतरण होते हैं, कई भाषाएं बदलती हैं। तो हुआ ये कि अंगूठा तो कट गया, लेकिन संदेश ले आने वाली नाड़ियां अभी भी कंपन करती रहीं। कंपन होता रहा, संदेश पहुंचता रहा और मस्तिष्क कहता रहा, अंगूठे में दर्द हो रहा है। अब सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी आदमी के पूरे शरीर को अलग कर दिया जाए और केवल मस्तिष्क को बचा लिया जाए? आज यह संभव है। यदि किसी को बेहोश करके उसके पूरे शरीर को अलग कर दें और मस्तिष्क को प्रयोगशाला में रखकर उससे पूछा जाए कि शरीर के बारे में तुम्हारा क्या अनुभव है, तो वह कहेगा, सब ठीक है, कहीं कोई दर्द नहीं है।
क्योंकि शरीर है ही नहीं। शरीर का जो बोध है, श्री कृष्ण कहते हैं, वह वस्त्र की भांति है। लेकिन ऐसा वस्त्र जिसे हम इतने चिपक गए हैं कि वह वस्त्र नहीं रहा, हमारी चमड़ी बन गया है। जन्मों जन्मों का इतना गहरा जुड़ाव है कि हमें पकड़ बन गई है कि शरीर ही मैं हूं। जब तक शरीर और मेरे बीच थोड़ा भी फासला, थोड़ी भी दूरी पैदा नहीं होती, तब तक ये सूत्र समझ में नहीं आएगा कि आत्मा पुराने वस्त्रों की भांति शरीर को छोड़ती है। सत्य वही है जो कहा जा रहा है, असत्य वह है जिसे हमने मान रखा है। लेकिन ये मानी हुई धारणाएं वास्तविक सत्य को छिपा देती हैं। हमने मान लिया है कि मैं शरीर हूं। शरीर सुंदर होता है तो हम मानते हैं मैं सुंदर हूं। शरीर स्वस्थ होता है तो हम मानते हैं मैं स्वस्थ हूं। शरीर को कुछ होता है तो हम उसे अपने मैं के साथ जोड़ लेते हैं। यह प्रतीति धीरे धीरे और गहरी होती चली जाती है, स्मृति और सघन हो जाती है। फिर शरीर वस्त्र नहीं रह जाता, हम ही वस्त्र हो जाते हैं। शरीर को भीतर से जानना पड़ता है। हम अपने शरीर को बाहर से जानते हैं, जैसे कोई आदमी अपने घर को बाहर से जानता हो। हमने कभी शरीर को भीतर से महसूस नहीं किया। हम अपने शरीर से भी सिर्फ बाहर से परिचित है। इस शरीर को जब तक बाहर से देखते रहेंगे, तब तक ये वस्त्रों की तरह नहीं दिखेगा। आंख बंद करके भीतर से अनुभव करना होगा। शरीर भीतर से कैसा है? बाहर से तो ठीक लगता है, भीतर से कैसा है? जैसे जैसे भीतर की रेखाएं साफ होने लगती हैं, वैसे वैसे ऐसा लगने लगता है जैसे एक दिया जल रहा है और उसके चारों ओर शीशा है। अब तक हमने शीशे को ही ज्योति समझ लिया था। भीतर से देखा तो पता चला ज्योति अलग है और शीशा केवल बाहरी आवरण है। और जिस क्षण यह अनुभव हो जाए कि ज्योति अलग है और शरीर केवल बाहरी आवरण है, उसी क्षण समझ में आ जाता है कि मृत्यु केवल वस्त्र छोड़ना है और जन्म नए वस्त्र पहनना है। तब शरीर पुराने वस्त्रों की तरह छोड़ा जाता है और नए वस्त्रों की तरह लिया जाता है। आत्मा अपनी अनंत यात्रा में अनंत वस्त्रों को ग्रहण करती और छोड़ती रहती है। तब जन्म और मृत्यु नहीं रह जाते, वे केवल वस्त्रों का परिवर्तन बन जाते हैं। तब ना सुख का कोई बोझ रहता है, ना दुख का। लेकिन यह बात गीता को पढ़ लेने या सुन लेने से समझ में नहीं आएगी। इसे अपने भीतर समझना पड़ेगा। धर्म के लिए हर व्यक्ति को स्वयं अपनी प्रयोगशाला बनना पड़ता है। जो कहा जा रहा है उसे सुनकर यह मत समझ लेना कि समझ गए। इससे अधिकतम एक चुनौती मिल सकती है। आपको प्रयोग शुरू करना होगा। आपको देखना शुरू कर देना है कि ये जो शरीर चल रहा है, इसके भीतर कोई अचल भी है क्या? श्वास चल रही है, क्या यही मैं हूं या श्वासों को भी देखने वाला कोई पीछे है? फिर श्वास भी दिखाई देने लगेगी और जिसे श्वास दिखाई दे रही है वह श्वास नहीं हो सकता। विचार चल रहे हैं, क्या यही मैं हूं? फिर दिखेगा कि विचारों को देखने वाला अलग है। कोई विचार किसी दूसरे विचार को देख नहीं सकता। जो देख रहा है वह साक्षी है। और जब शरीर, श्वास, विचार, सुख दुख सब अलग अलग दिखाई देने लगें, तब स्पष्ट हो जाएगा कि शरीर पुराने वस्त्रों की तरह छोड़ा जाता है और नए वस्त्रों की तरह लिया जाता है। इसका अर्थ क्या है? तब ना मरने में मृत्यु रह जाती है, ना जन्म में जन्म। जो था वह है, केवल वस्त्र बदले जा रहे हैं। तो श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताना चाहते हैं कि इन शरीरों में कुछ रखा नहीं है। मूल्य देह का है ही नहीं। देह तो ऐसी ही है जैसे पुराने वस्त्र। पुराने वस्त्रों का क्या मूल्य होगा? हाँ, उसकी उपयोगिता है, लेकिन वह सीमित उपयोगिता है, उससे अधिक कुछ नहीं। शरीर आते जाते रहते हैं। अहंकार की बेचैनी यथावत बनी रहती है, क्योंकि शरीर बदलते रहते हैं और अहंकार शरीरों में ही आत्मा को तलाशता रहता है। देह में आत्मा नहीं होती, क्योंकि देह सत्य नहीं है। आत्मा और सत्य एक हैं। लेकिन अहंकार दृश्य जगत में, उसी में जिसे देखा, छुआ और अनुभव किया जा सकता है, उसी में सच्चाई खोजता है। लेकिन वहां सच्चाई नहीं है। इतनी देहें बदली जा चुकी हैं, फिर भी अज्ञान नहीं जाता। अहंकार अनंत देहें धारण करता रहता है, जैसे अभी भी उसे देह से ही कोई उम्मीद बची हो। इतनी देहें आई, इतनी गई, तो हे अर्जुन, क्या तुम्हें मुक्ति मिल गई? अगर मिल गई होती तो तुम यहाँ ऐसे खड़े ना होते।
अगर मिल गई होती तो तुम अपने आप को जन्मा हुआ न मानते। जब शरीर होना तुम्हें मुक्ति नहीं दे पाया तो इन शरीरों को लेकर मोह और शोक क्यों? यहाँ बात एकदम जमीनी है। इंसान का सिर्फ इंसान होना कोई मूल्य नहीं देता। इंसान का मूल्य उसकी सत्यनिष्ठा में है। इसमें कोई संतुलन मत खोजिए। ये मत कहिए कि सत्यनिष्ठ नहीं है तो मूल्य थोड़ा कम हो जाएगा और सत्यनिष्ठ है तो थोड़ा ज्यादा। नहीं, सत्यनिष्ठ नहीं है तो मूल्य शून्य है। यही निर्मोह है। मोह हमेशा देह के लिए होता है। निर्मोह का अर्थ है देह को देह की जगह पर रखना। कहना कि इस शरीर से हमें कोई लेना देना नहीं। अगर यह किसी काम का है तो इसकी इज्जत है, नहीं तो यह कचरा है। कृष्ण कह रहे हैं ऐसी चीज को शून्य महत्व देना है। आकर्षक है लेकिन उपयोगी नहीं है तो उसका मूल्य कम नहीं, शून्य है। और जिसका मूल्य शून्य है उसका वध तुम कहाँ कर रहे हो, वह तो पहले से ही शून्य है। जो कचरा है उससे मोह कैसा? कृष्ण एक पैमाना दे रहे हैं। कोई भी चीज सामने आए, सिर्फ एक सवाल पूछो, ये मंजिल तक ले जाएगी या नहीं? और अगर जवाब है बाकी सब बढ़िया है, बस मंजिल तक नहीं ले जाएगी, तो वहां से हट जाओ। जो कुछ भी मन में आए उसके लिए एक ही प्रश्न करो, क्या मंजिल की ओर ले जाएगा या नहीं? लेकिन यह प्रश्न तभी उठता है जब मंजिल की आतुरता हो। अगर ना तुम्हें जाना है ना उसे पहुंचाना है तो दोनों मिल जाते हैं। बारिश हो रही हो, ठंड हो, रात गहरी हो और तुम सड़क पर टैक्सी ढूंढ रहे हो तो क्या गाड़ी की चमक देखोगे? तुम्हारे पास बस एक सवाल होगा, मंजिल तक जाएगी क्या? लेकिन यह सवाल तभी उठता है जब कष्ट का बोध हो, जब लगे कि ठंड है, बारिश है, परेशानी है। जिसे सुख मिल रहा हो, नशे का सुख, बेहोशी का सुख, वह क्यों पूछे कि कौन सी गाड़ी मंजिल तक ले जाएगी? बच्चा माँ की गोद में सो गया है, उसे वहीं सुख मिल गया। वह क्यों पूछे कि कौन सी टैक्सी घर ले जाएगी? जिसे बीच रास्ते में ही सुख मिल गया वह मंजिल की परवाह ही नहीं करता। लेकिन जो माँ है, जो बच्चे को गोद में लेकर बारिश में खड़ी है, ठंड में खड़ी है, वह ये नहीं देखेगी कि सड़क पर कौन सी गाड़ियां कितनी बड़ी हैं, कितनी चमकदार हैं। उसकी आंखें बस टैक्सी ढूंढ रही हैं। उसके पास हर वाहन के लिए केवल एक ही प्रश्न है, क्या मंजिल तक पहुंचाओगे? जैसे कोई आदमी गहरे दलदल में कमर तक धंस गया है, पैर निकालने की कोशिश करे तो और नीचे धंसता जा रहा है। सामने सड़क पर नई नई कारें गुजर रही हैं। किसी में सनरूफ है, किसी में टच स्क्रीन है, किसी में ऑटोमेटिक पार्किंग का फीचर है। दलदल में फंसा आदमी बोल रहा है, भाई क्या फीचर्स हैं, देखो इस कंपनी ने तो कमाल कर दिया, फीचर्स भी बढ़िया है, डिजाइन भी शानदार है। अब आप उससे क्या कहोगे? यही ना कि भाई तुझे इन कारों से क्या लेना देना है? पहले ये तो देख कि तू दलदल से कैसे निकलेगा। तुझे ड्राइविंग मोड की नहीं, रस्सी की जरूरत है। अहंकार की यही समस्या है, अपनी हालत नहीं देखता। अपनी हालत देखने को शास्त्र में कहते हैं आत्मज्ञान। उस आदमी को आत्मज्ञान नहीं है। उसकी आंखों के सामने रंगीनियां हैं और वह उनमें मगन है। इसी बात को समझाने के लिए विद्वान कहते हैं कि कुछ शब्दों से बचना चाहिए, जैसे रुचि, झुकाव, इंटरेस्ट, पैशन। ये सब किसके बीच का रिश्ता बताते हैं? अहंकार और प्रकृति के बीच का। यह रिश्ता नहीं होना चाहिए। इन सब से ऊपर और इनसे बिल्कुल अलग एक शब्द है, प्रेम। और वह प्रेम आत्मा से होना चाहिए। मूर्ख आदमी इंटरेस्ट और पैशन की भाषा में जीता है, ज्ञानी प्रेम की भाषा में जीता है। अज्ञानी प्रकृति में मन लगा देते हैं और ज्ञानी आत्मा में मन गवा देते हैं। यह अंतर समझने जैसा है। दुनिया में मोटे तौर पर दो तरह के लोग होते हैं, इंटरेस्ट वाले और प्रेम वाले। लोग कहते हैं मैं इस फील्ड में इंटरेस्टेड हूँ। ये वही आदमी है जो दलदल में फंसे हुए कारों में इंटरेस्ट दिखा रहा है, लेकिन वह तो डूबने वाला है, पर वह अपनी हालत नहीं देख रहा। अब जरा खुद से पूछो, तुम्हें किस में इंटरेस्ट है? आज के जमाने के बड़े सम्मानित शब्द हैं पैशन, इंटरेस्ट, इंक्लिनेशन। यही बात ज्ञान पर भी लागू होती है। एक ज्ञान होता है जो रुचि से आता है और एक ज्ञान होता है जो प्रेम से आता है या प्रेम को साथ लाता है। किसी क्षेत्र में रुचि है तो उसका ज्ञान इकट्ठा कर लिया, और दूसरी तरफ एक ज्ञान है
जो आज़ादी दिलाता है, जो अपनी ही गुलामी को समझाता है। दोनों ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि अधिकतर लोग ज्ञान रुचि के कारण ही हासिल करते हैं। इसलिए इतिहास में ज्ञानी शब्द रूखेपन का पर्याय बन गया। जहां लोभ होगा वहीं ज्ञान इकट्ठा होगा। जैसे मक्खी को मिठाई चाहिए तो वह जलेबी के आसपास घूमती है। वह ज्ञान ही इकट्ठा कर रही है, कहां से कैसे थोड़ा सा उठा लिया जाए। जहां तुम्हारा स्वार्थ है वहीं का ज्ञान तुम इकट्ठा करोगे, लेकिन उससे प्रेम नहीं आएगा। इसलिए ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग दो अलग रास्ते दिखाई देने लगे। असल में जहां ज्ञान सच्चा होता है वहां वह प्रेम बन जाता है, और जहां प्रेम सच्चा होता है वहां वह ज्ञान बन जाता है। एक ज्ञान होता है जो स्वयं विषय बन जाता है, और एक ज्ञान होता है जो विषयों से मुक्त कर देता है। जैसे देह होने भर से कोई मूल्यवान नहीं हो जाता, वैसे ही ज्ञान होने भर से कोई मूल्यवान नहीं हो जाता। ना ज्ञानी अपने आप में मूल्यवान है। प्रश्न यह है कि ज्ञान किस लिए है? क्या वह सत्य की दिशा में प्रयोग हो रहा है या केवल स्वार्थ की पूर्ति के लिए? अगर ज्ञान सत्यनिष्ठ है तो पूजनीय है, और अगर ज्ञान सिर्फ अपने फायदे के लिए है तो किसी को यूं ही आदर मत दे देना कि इसे बहुत पता है। हो सकता है बहुत पता हो, लेकिन उससे क्या? तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।